अमीर समधन ले गई गरीब समधन का फ्रिज, कूलर, पंखा। देखिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। मेरी बेटी बहुत गुणवान है, आपको खुश रखेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, रुक जाइए। देखिए, हमें ऐसे गरीब घर में रिश्ता नहीं करना जहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे ना हो। अरे आप तो इतने गरीब हैं कि हमें दहेज में इतनी भारी गर्मी में कूलर पंखा नहीं दे सकते, जबकि खुद के घर में बहुत कुछ है। अब ये बताओ, कल को हमारे घर पर कोई मुसीबत आ गई तो हम तो आपके पास आएंगे, पर आप ठहरे गरीब लोग, आप तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। तो भैया, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं करना, चल कुबेर। 5वीं बार फिर गरीब जानकी की बेटी रोशनी का रिश्ता होते होते टूट जाता है। और इन सब चीज की वजह थी सिर्फ उनका गरीब होना, दहेज ना दे पाना। ये कहानी है एक गरीब माँ बाप की जो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अलग अलग परेशानियों से होकर गुजरते हैं। क्या रोशनी का रिश्ता कभी तय हो पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां रोशनी बंद कमरे में रो रही थी। क्यों भगवान जी, क्यों आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? देख रहे हैं ना आप, मेरे माता पिता मेरी शादी की वजह से कितने परेशान हैं। क्यों समाज में गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो पाती? क्यों लोगों का दहेज से ही पेट भरता है? काश मैं इस काबिल होती कि अपने माता पिता को ऐसी परेशानी में ना आने देती। मैंने सोच लिया है, अब मैं शादी ही नहीं करूंगी। ये सुन रोशनी के माता पिता आते हैं। नहीं बेटी, ये तो क्या बोल रही है? ऐसा नहीं बोलते बेटा। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी करे। जब बेटी पैदा होती है तभी से ही बाप को एहसास हो जाता है कि उसकी सोन चिड़ैया एक पराया धन है, जो बड़े होने के बाद ब्याह करके किसी और की हो जाएगी। हाँ बेटी, और बेटी का कन्यादान करना कितना सौभाग्य की बात होती है। क्या तू हमसे हमारा सौभाग्य छीनना चाहती है? नहीं माँ, नहीं, मैं आप लोगों से ये सौभाग्य नहीं छीनना चाहती, पर ये समाज बार बार मेरे माता पिता की गरीबी को दर्शा रहा है। सबको बस दहेज चाहिए, लेकिन अब मैं किसी भी दहेज वाले इंसान से शादी नहीं करूंगी। कोई बिना दहेज का होगा तो ही शादी करूंगी उससे। आप मुझे गरीब घर भी भेज दोगे तो मुझे संतुष्टि होगी, पर मैं आपको परेशान नहीं देख सकती माँ बाबा। तभी रोशनी अपने माँ बाप के गले लग जाती है। वो दोनों मिलकर उसे संभालते हैं। 15 दिन बाद एक पंडित सुमित्रा नाम की औरत के बेटे का रिश्ता जानकी और राम प्रसाद के पास लाता है। पंडित उनके बारे में सब कुछ अच्छा बताता है, इसलिए राम प्रसाद रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद सुमित्रा अपने बेटे को लेकर उनके घर जाती है। नमस्ते नमस्ते, घर तो बहुत छोटा सा है। आपकी बेटी का नाम है रोशनी? जी नमस्ते नमस्ते, मेरी बेटी का नाम ही है रोशनी। हम सिर्फ 3 जने हैं, इसलिए ये छोटा सा घर ही है हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते अंकल जी, आंटी जी, मैं किशन। नमस्ते बेटा। रोशनी बिटिया, जरा चाय पानी लेकर आओ। रोशनी बाद में चाय नाश्ता लाकर सबको परोसती है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और सुमित्रा भी रोशनी को पसंद कर लेती है। दोनों समधनों में आपस में बातें हो जाती हैं। तो बताइए मैं क्या समझूं समधन जी? अरे इसमें समझना क्या है समधन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है, इसी महीने में शादी करवा लेते हैं। अरे बच्चों जाओ, तुम दोनों भी आपस में बात कर लो। जी माँ जी। लड़का लड़की दोनों आंगन में बैठकर बातें करने लगते हैं। वहीं सुमित्रा अब असली मुद्दे पर आती है। देखिए, लड़की मुझे पसंद है और इसी महीने की आखिरी तारीख पर शादी कर दीजिए, और भगवान की दुआ से हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। पर अब आपकी इकलौती लड़की है, मेरा इकलौता बेटा है, अब उसकी शादी हो रही है तो दहेज में कुछ तो बनता है। तो बताइए आप क्या देंगे? जी दहेज? समधन जी, सच बताएं तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप बिना दहेज के शादी निपटा देते तो हमारे लिए आसानी हो जाती, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पैसा था वो इन्होंने मेरी बीमारी में लगा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? समधन जी, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, इस दहेज की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता मत तोड़ना, वरना हम दोनों सहन नहीं कर पाएंगे। अरे अरे ऐसे रोइए मत, कहीं दोनों बच्चों ने देख लिया तो। अच्छा परेशान मत होइए, आप अपनी बेटी को सिर्फ एक जोड़े में भेज देना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। अब तो खुश?
सच में समधन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समधन जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ समधन जी, हम शादी की तैयारी शुरू करते हैं। महीने की आखिरी तारीख में गरीब माँ बाप की चौखट से उनकी बेटी रोशनी की शादी धूमधाम से हो जाती है। विदा लेकर बेटी गाड़ी में बैठ जाती है तो सुमित्रा 2 नौकर के साथ जानकी के पास जाती है। समधन जी आप बहुत अच्छी हैं, अब मेरी बेटी आपकी हुई, उसका ख्याल रखना। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। सुनो रमेश, कमलेश, इनका फ्रिज, ये पंखा और कूलर, तीनों चीजें उठा लो और ट्रक में रखो, आके ले आओ। अरे अरे समधन जी, आप ये क्या करवा रही हैं? क्या करवा रही हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा ये आपका सामान है देखिए, आपने तो मेरी सारी बात को सच ही मान लिया। मैंने कहा था अपनी बेटी को एक जोड़े में भेजिए तो आपने एक जोड़े में भेज दिया, लेकिन मुझे मुंह दिखाने के लिए कुछ सामान यहाँ से ले जाना ही होगा। आप इतने भी गरीब नहीं है, देखो आपके घर पर कूलर है, फ्रिज है, पंखा भी है। मैं ये सब सामान ले जाऊंगी तो रिश्तेदार, मेहमान, पड़ोसी को कह तो पाऊंगी कि मेरी बहू के यहाँ से आया है। बस इतनी सी बात है। क्या हुआ, आप अपनी बेटी के लिए ये देना नहीं चाहते? नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ले जाइए। हाँ समधन जी, हमारी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप ले जाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ ये तो मुझे दिख रहा है। चलिए मैं चलती हूँ, बहू बेटे इंतजार कर रहे हैं। रमेश, कमलेश, ध्यान से ये सामान लेकर आना और घर में लगा देना। जी मैडम। फिर क्या, अमीर समधन गरीब समधन के घर से कूलर, पंखा, फ्रिज उठवाकर अपने आशियाने में लगवा देती है। रोशनी को कुछ भी पता नहीं होता, बहुत खुशी के साथ उसका गृह प्रवेश हो जाता है। अगले दिन रोशनी जब गर्मी से परेशान होकर अपने कमरे की तरफ जाती है तो दूसरे कमरे में अपने माँ बाप वाले कूलर, पंखे, फ्रिज को देखकर वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये तो मेरे घर का फ्रिज, पंखा और कूलर है, इन्हें मैं भूल नहीं सकती, पर ये यहाँ पर क्यों? मेरे माँ बाबा, इसका मतलब बाबा ने ये यहाँ भिजवा दिया। दहेज ना सही, घर का सामान ही दहेज बना दिया। गर्मी में कैसे रह रहे होंगे वो लोग, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? और ये नौकरों के कमरे में क्यों है? सुनिए कमलेश जी, ये सामान यहाँ पर कैसे? अरे छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन आपके घर से ये सामान लेकर आई हैं, तो हमारे कमरे में रखवा दिया, बोला है कि हम यूज करें। क्या? ठीक है, आप काम करिए अपना। रोशनी ये सुनकर अपने कमरे में बहुत रोती है। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है और यही सोचती रहती है कि उसके माता पिता कैसे रह रहे होंगे। किशन को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। एक हफ्ते बाद रोशनी को उदास देखकर किशन उसे खुश करने की कोशिश करता है। क्या हुआ रोशनी, तुम परेशान क्यों हो? माँ बाबा की याद आ रही है पागल? हैं? अरे हर लड़की को आती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना, ये लो आइसक्रीम खाओ। ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं और अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते हैं। अगर मैंने इन्हें ये बात बताई तो परेशान हो जाएंगे, मुझे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। रोशनी ये बात अपने पति को नहीं बताती, लेकिन अब धीरे धीरे 2 से 3 महीने हो जाते हैं। न उसके माता पिता का कोई फोन आता है, न वो खुद कर पाती है, और न ही सुमित्रा उसे पग फेरे की रस्म के लिए उसके मायके भेजती है। हार कर रोशनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपने पगफेरे की रस्म के लिए नहीं भेजा, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? मुझे माँ बाबा से मिलने का मन कर रहा है। देख बहू, अब ये पगफेरे की रस्म वसम कुछ नहीं होता, और हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या करेगी अपने घर जाकर? चुपचाप से यहीं रह। सास के मना करने से रोशनी बहुत परेशान हो जाती है। अब हर पल उसे अपने माँ बाबा की याद आ रही थी। खाना बनाते बनाते उसका हाथ जल जाता है तो पति कहता है, हे भगवान रोशनी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तवे पर रोटी डालकर अपना हाथ वहीं छोड़ दिया। देखो कितना हाथ जल गया। मैं बर्फ लगा देता हूं, पर मुझे एक बात बताओ, क्या सोच रही हो? क्या परेशानी है? किशन जी, मुझे अपने माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। महीने बीत गए, मुझे उनकी कोई खबर नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। उनके पास ले चलिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ पैर जोड़ रही हूँ। अरे परेशान मत हो, मैं लेकर चलता हूं। किशन फौरन रोशनी को उसके घर ले जाता है, लेकिन उसके घर में ताला लगा होता है। आसपास अपने माँ बाप को ढूंढने के बाद एक औरत बताती है कि उसके माता पिता पाइपलाइन के पास बैठकर भीख मांगते हैं। ये सुनकर वो उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच जाती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो,
2 दिन से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। रोशनी भागकर अपने माँ बाबा के गले लग जाती है। माँ, बाबा, ये आपने क्या किया? मैं जानती हूँ मेरी वजह से आप दोनों की ये दशा है। आपने माँ जी को कूलर, पंखा, फ्रिज क्यों दिया? और आप यहाँ पर कैसे आए? मैंने कहा था मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, पर क्यों की शादी? देख बेटी, हमें नहीं पता था कि बाद में ऐसा हो जाएगा, लेकिन तेरी खुशी के लिए हमने वो सामान दे दिया। और हमने तेरी शादी के लिए थोड़ा कर्जा लिया था जो मैं दे नहीं पा रही थी, इसलिए जमींदार ने हमारा घर छीन कर हमें घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हे भगवान, माँ बाबा एक बार अपनी बेटी न सही बेटे को तो याद करते। मुझे नहीं पता था कि माँ की वजह से आपको इतनी परेशानी होगी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और अब आप यहाँ पर नहीं रहेंगे। चलिए मैं आपके रहने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। लगता है आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अच्छा नहीं लगता दामाद के ऊपर बोझ बनना। ऐसा कुछ नहीं है माँ बाबा, चलिए आप। किशन अपने सास ससुर को खाना खिलाकर उनके कपड़े बदलवा देता है और अपने घर ले जाता है, जहां उसकी ये दशा देख सुमित्रा हैरान हो जाती है। और फिर रोशनी उन्हें सब कुछ बताती है, जिससे उसे अपनी घिनौनी गलतियों का एहसास होता है। शर्मिंदगी से चूर सुमित्रा दोनों से माफी मांग लेती है, जिसके बाद बड़ी आसानी से रोशनी के माता पिता उन्हें माफ कर देते हैं और किशन उनके रहने का बंदोबस्त करवा देता है। आशा है आप इस कहानी के माध्यम से समझ पाएंगे कि दहेज किसी की जिंदगी को कितना खोखला कर देता है। इसलिए दहेज ना लें, ना दें।